अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल्ला अनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीटीसी यहाँ 1 लाख के लेवल से पंप होता हुआ 1,23,000 का हाई लगाने के बाद अभी फिर से रिवर्सल कर रहे हैं। तो इसकी आखिर क्या वजह बनी है कि ये कुछ दिन पहले 1,23,000 पे था। तो आखिर क्या रीज़न थी कि बीटीसी यहाँ से टूटता हुआ सीधा 1,14,000 पर आ पहुँचे। और अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो ये 1,11,900 तक का लो भी लगा चुके हैं। तो आज की हम इस वीडियो में वजह जानेंगे और कौन से वो लेवल्स होंगे कि जिन पर हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। डेली का हम चार्ट खोल कर देखें तो आज और कल के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से बीटीसी मुसलसल डंप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम उससे पहले देखें तो बीटीसी ये रेजिस्टेंस, उसके अलावा ये स्पोर्ट इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा था। ठीक है, वो बार बार 1,19,200 तक पहुंचता, बाद में रिवर्सल होकर 1,16,000, 15,000, इवन के इसने 1,14,000 तक का भी लो लगाया था। ठीक है, और आज की ही हम अगर कैंडल की बात करें तो बीटीसी अभी 1,15,000 हाई लगाकर 1,14,200 पर दोबारा से आ पहुंचा है। वो कौन सी वजूहत है कि बीटीसी ऊपर नहीं जा पा रहा? तो फ्रेंड्स, इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है ट्रंप के टैरिफ। अब बीटीसी के प्राइस का रिवर्सल और ट्रंप के टैरिफ के दरमियान क्या कनेक्शन है उस पर बात करते हैं। देखें, मार्केट पहले 1,12,000 का हाई लगा चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद उसने रिवर्सल कितना पकड़ा? 1 लाख तक का। ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर कहीं पर 1 लाख के लेवल पर ट्रेड हो रही थी। देखें, लेकिन अचानक ही मार्केट में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और ये 1 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट 1,23,000 पे भी चली गई। आपको याद होगा कि अगर आप खबरों पर नज़र रखते हैं तो इस वीक को क्रिप्टो वीक भी बोला जाता था, जिसके अंदर बीटीसी एटीएच लगाएगा। अब उसकी वजह क्या थी? देखिए, टैरिफ जब भी इम्प्लीमेंट होता है तो मार्केट डाउन कर जाती है, और जब भी थोड़ा डिले होता है या किसी टैरिफ में नरमी आती है तो मार्केट पंप कर जाती है। अभी ट्रंप के टैरिफ की जो अपडेट्स थी वो आनी थी, जिसमें ये आया कि ट्रंप ने टैरिफ 1 अगस्त तक डिले कर दी। ठीक है, अब ये न्यूज़ जैसे ही आनी थी मार्केट अप चली गई, और इतनी अप गई कि 1,23,000 का हाई लगाकर पूरी दुनिया में अपनी चर्चा बना गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब 1 अगस्त पास आने लगी तो लोग आहिस्ता आहिस्ता से एग्ज़िट होने लगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, पहले स्टार्टिंग में 1 दिन जब मार्केट को झटका लगा, उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 1,19,000 तक मार्केट पहुंच नहीं पाई, 1,20,000 से मुसलसल रिजेक्ट कर रही थी, तो मार्केट वहां से डाउन करना शुरू हो गई। लोगों को पता चल गया कि 1 अगस्त का जो इम्पैक्ट है वो पहले ही आने लग गया। और अंदाज़ा करें कि 1 अगस्त की फ़र्स्ट सेशन में मार्केट 1,15,000 पे थी। ठीक है, ये जो सपोर्ट 1,16,900 की थी या 17,200 की थी, ये सपोर्ट तोड़ गई। ठीक है, और जब सपोर्टें टूटती हैं तो किसी भी सपोर्ट पर फ्रेंड्स बिलीव नहीं किया जाता। तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट डाउन कर रही है, और ये कहाँ पर जाके रुकेगी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बड़े, जिनको आप कह सकते हैं कि तज्ज़ियागार हैं, ऑर्थर हेज़, उनका ये कहना है कि मार्केट में बीटीसी 1 लाख को, इथीरियम 3,000 को, और जो अदर टोकन्स हैं वो भी डाउन करेंगे। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं खुद पर्सनली बात करूं, मुझे ट्रेडिंग के अंदर 3 से 4 साल हो गए, लेकिन इतना बड़ा लो आते हैं बीटीसी में 10-10, 15-15 हज़ार के जो डाउन मोमेंटम्स थे वो आते रहे हैं शुरू में भी, लेकिन अभी के लिए अगर बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि बीटीसी 1 लाख तक जाएगा। बीटीसी की अभी हम अगर उस सपोर्ट की बात करें
तो इसकी एक अगर सपोर्ट देखें ये, ठीक है, ये जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, मैं आपको वो लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप जहाँ पर बाइंग कर भी सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आप यहाँ पर बाइंग कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा लेवल यहाँ पर एक ये बनता है, ठीक है, और तीसरा कोई यहाँ पर 1 लाख तक बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आएगी 1,10,000 इज़ द मेजर सपोर्ट। अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ से पंप होना शुरू हुई है, और अगर यहाँ से पंप होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यहाँ से फिर अगेन डंप कर जाती है तो 1,10,000 पे आप अपनी पहली बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 1,06,000 पर अपनी दूसरी बाइंग कर सकते हैं, बीटीसी में नहीं। जब इन लेवल पर बीटीसी आए तो आप फर्दर आल्ट कॉइन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन ऐसे कि सुई हो गया, सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया, आप उन सब में अपनी एंट्रीज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट फर्दर नीचे आती है तो 1 लाख इज़ द मेजर सपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री बनाकर एक अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अभी बात कर लें रेजिस्टेंस की। देखिए अगर मार्केट यहीं से पंप होना शुरू हुई है, ठीक है, और रेजिस्टेंस इसकी 1,16,900, 800, 700, ये इवन के 17,200 भी बन सकती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी बनती है, लेकिन ये एक बात है कि मार्केट का यहाँ से दोबारा 1,23,000 तक या ATH तक जाना मुझे कुछ नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस है, आपको इसके साथ फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक दो न्यूज़ दे देता हूँ कि जो इम्पैक्ट कर सकती हैं बीटीसी को और अदर फंडामेंटल टोकन्स को भी। तो दोस्तों अभी हमें एक नई कल परसों से न्यूज़ देखने को मिल रही है कि रशिया और ट्रंप के दरमियान कुछ फसाद वगैरह, ये लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रंप ने इनको न्यूक्लियर बॉम्ब की भी धमकी दी थी, ठीक है। बट रशिया जो है उसके बाद चुप है। बीबीसी का ये आर्टिकल है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि रशिया उसके बाद चुप है, और अगर ये जंग दोबारा चलती है तो याद है पीछे आपको ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई थी जिसके अंदर बीटीसी ये 98K तक का लो लगा के आया था, इसके बाद मार्केट 1,23,000 पे गई, ठीक है। तो ये लो हमें दोबारा भी मिल सकता है। मैं 98 का नहीं कह रहा, लेकिन ये जो 1 लाख वाली बात है ये फिर मुझे हकीकत होती नज़र आ जाएगी अगर ये ऐसी ही न्यूज़ मार्केट में आती रही। आपको अभी टैरिफ के हवाले से और एक ही और चीज़ यहाँ पर अभी ये लिखा हुआ है कि न्यू रेट्स विल कम इनटू इफेक्ट ऑन 7 अगस्त। दोस्तों 7 अगस्त को भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, एक 7 अगस्त, और दूसरा ये जो अब रशिया के साथ नया चिट्ठा खुला है इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी।